अरे गुरु के पर लगाए देव मेरी नाम भवर में अपनी रखी मेरी बाबा बारा में के पर लगाए दो गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता है। अगर आप गुरु न करना चाहें तो अपने माता पिता को गुरु मान लीजिए। अगर उन्हें भी आप गुरु नहीं मानना चाहें, अपने टीचर को, अपने अध्यापक को आप गुरु मान लीजिए, क्योंकि सब भविष्य बनाने वाले हैं, भविष्य बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। माँ बाप भी सदैव अपने बच्चों का भविष्य बनाने का सोचता है। गुरु अपने बेटे के, अपने भविष्य, अपने शिष्य का भविष्य उज्जवल करने के लिए गुरुदेव के चरणों में ले जाते हैं, और अध्यापक अपने शिष्य का नाम बढ़ाने के लिए सांसारिक सामाजिक ज्ञान लेकर के चलते हैं। गुरु और कहता भैया हम तो गुरु के शरण में ले जाने वाले हैं, और गुरु के शरण में वही जाएगा जिसे आपस में विश्वास होगा। विश्वास होगा वहां संगठन होगा, संगठन होगा वहां मंगलाचार होते होंगे, और मंगलाचार जहां होते होंगे वहां बुद्धि काम कर रही होगी, और जहां बुद्धि काम कर रही होगी वहां भक्त गुरु के शरण में जा रहे होंगे, गुरु की बात मानते होंगे। अगला नंबर किसका आया? किसका आया? शुक्रवार का। शुक्रवार कहता है भैया हम तो सुख देने वाले हैं। शुक्रवार कहता है हम तो सुख देने वाले हैं, लेकिन सुख उसी घर में आएगा जिस घर में आपस में विश्वास होगा, फूट नहीं पड़ी होगी, समिति होगी, मंगलाचार होते होंगे, बुद्धि से काम लेते होंगे, गुरु का कहा मानते होंगे, वहां सुख और संपत्ति हमेशा टिकाऊ रहेगी। उसके बाद में नंबर किसका आया महाराज? शनिचर का। शनिचर ताल ठोक के खड़े हो गए, सब हटो, तुम सब हटो। शनिचर कहता भैया वहां राज्य हम करेंगे जहां आपस में विश्वास नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, मंगलाचार नहीं होते होंगे, बुद्धि काम नहीं करती होगी, गुरु का कहा नहीं मानेंगे, सुख संपत्ति होगी नहीं। तो वहां कौन होते? शनिचर देवता। कहते भैया अब बुद्धि काम नहीं कर रही, हमारे ऊपर शनि देव को वास है। शनि देव वही जाएगा, उन्हीं के घर में जाएगा जहां भैया भैया में वैमनस्यता होगी, पड़ोसी पड़ोसी में वैमनस्यता होगी, एक दूसरे की बात नहीं मानते होंगे, एक दूसरे का कहा नहीं मानते होंगे। शनिवार वही वास करता है। आज 7 गांठ के बांस पे स्थान दिया है। 7 गांठ के बांस पे स्थान दिया। परीक्षित महाराज पहला दिन जब हुआ बांस की पहली गांठ फट गई, दूसरा दिन हुआ दूसरी गांठ फट गई, और जब देखो आज वाक्यू कथा तो दूसरो दिन है, जब देखो एक आध बांस की गांठ फटी है कि नहीं फटी है परीक्षित महाराज। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, धीरे धीरे 7 दिन किए, और गांठ की 7 बांस की 7 गांठें फटी। धुंधकारी प्रेत योनि से दिव्य ज्योति में प्रकट हुआ और भगवान के धाम को चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज धुंधकारी का उद्धार किया। धीरे धीरे और समय गुजरने लगा है। समय जब गुजरा, श्री सूत जी कहते हैं हे सोनकादिक ऋषियों, आइए अब गौर करते हैं जरा महाभारत की तरफ। जिस समय 5 पांडवों के द्वारा कौरव मारे जाते हैं, केवल कौरवपति दुर्योधन बचा हुआ है। और दुर्योधन जो बचा हुआ है, दुर्योधन ने क्या किया, अपने गुरु के पुत्र द्रोणी को बुलाया है और कहने लगे भैया आप ऐसा कीजिए,
मैं 5 पांडवों से 100 भाई होकर के हार गए। क्यों हार गए थे? क्योंकि उन्हें आपस में विश्वास नहीं था, इसलिए। और पांडव इसलिए जीते थे कि वो संगठन में थे, आपस में विश्वास था, गुरु का कहा मानते थे। द्रोणी से कहा भैया हम 5 पांडवों से हार गए, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? उन 5 पांडवों का वध करके मेरे पास में उनके शीश काट करके लाके देख सकते हो? द्रोणी कहने लगा भैया ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, हम जाएंगे और 5 पांडवों का वध करके आएंगे। द्रोणी चला है 5 पांडवों का वध करने के लिए, लेकिन भगवान ने अपनी माया फैलाई। समय से पहले भगवान 5 पांडवों को कुटिया से बाहर निकालने गए। द्रोणी कुटिया के अंदर घुसा। द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 ही पति थे और 5 ही बेटे थे। 5 बेटे कुटिया में लेटे हुए हैं। भगवान की माया हुई, वो 5 बेटे द्रोणी को पांडव दिखाई देने लगे। बेटा जो थे छोटे छोटे, वो भगवान की माया से पांडव दिखाई देने लगे। द्रोणी को दया नहीं आई, 5 बच्चों के सर जो है धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास में लेकर के पहुंचा और कहने लगा भैया लीजिए, हम 5 पांडवों के सर काट करके ले आए। सबसे बड़े बच्चे का जब सर फूटा है वो खरबूजे की तरह फूट गया। दुर्योधन बैठ करके रोने लगा, कहने लगा उरे भागे।